सियासत की जुबान में अगर कोई सबसे जहरीला सवाल है तो वो ये है कि कौन किसके साथ जाएगा और किसकी किस्मत चमकेगी। बिहार की धरती पर फिर से गठबंधन का खेल शुरू हो चुका है और इस बार गोटी चल रहे हैं हैदराबाद के नवाब अजदुद्दीन ओवैसी। अब सवाल ये है, क्या तेजस्वी और राहुल उनकी हर शर्त मानेंगे या फिर महागठबंधन बिखर जाएगा सीमांचल की सियासत में। इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज हम करेंगे AIMIM के इस एंट्री प्लान का सर्जिकल एनालिसिस, क्योंकि ये इन टॉक है और यहाँ हम दिखाते हैं खबर के पीछे की असली साजिश। ओवैसी साहब की पार्टी AIMIM ने अब आधिकारिक रूप से महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा जताई है, पर यह सिर्फ इच्छा नहीं, ये एक डील प्रपोजल है जिसमें शर्तें हैं, रणनीति और बहुत कुछ दांव पर है। 2020 में क्या हुआ था? AIMIM ने 20 सीटों पर चुनाव लड़ा, 5 जीती और सभी सीमांचल में, यानी सीमांचल अब ओवैसी की सियासी चौपाल बन चुका है। 2025 में प्लान क्या है? AIMIM अब 50 सीटों पर तैयारी में है, लेकिन गठबंधन के लिए वो 15-20 सीटों पर समझौता कर सकते हैं, लेकिन शर्तें हैं। सीमांचल की प्रमुख सीटें AIMIM को चाहिए अमौर, कोचाधामन, जोगीहाट, बायसी, बहादुरगंज, साथ ही चंपारण, शाहबाद, भागलपुर, मगध जैसी जगहों पर भी हिस्सेदारी चाहिए। सवाल बड़ा है, क्या तेजस्वी यादव और राहुल गांधी AIMIM की हर शर्त को मानेंगे? क्योंकि अगर मानते हैं तो गठबंधन के भीतर खींचतान बढ़ेगी। 2020 में आरजेडी ने 144 सीटों पर लड़ा और 75 सीटें जीती। कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी, जीती सिर्फ 191। CPI ML, CPI, CPM ने सीमित सीटों पर अच्छा प्रदर्शन किया। 2025 में हर कोई चाहता है और सीटें चाहे वो CPI ML हो या फिर मुकेश सहनी जो खुद को डिप्टी CM बता रहे हैं। ऐसे में अगर AIMIM भी 15-20 सीटें मांगती है तो बाकी दलों की सीटें कटेंगी और यही है सबसे बड़ा डर आरजेडी और कांग्रेस का। AIMIM प्रवक्ता आदिल हसन कहते हैं, हम बीजेपी को हराना चाहते हैं लेकिन सम्मान और हिस्सेदारी चाहिए। AIMIM खुद को सिर्फ मुस्लिमों की पार्टी नहीं दिखाना चाहती, इसीलिए गैर मुस्लिम क्षेत्रों में भी चुनाव लड़ना चाहती है ताकि उसकी छवि मजदूर मजलूमों की पार्टी के रूप में बने। लेकिन कांग्रेस और आरजेडी की मुश्किल ये है, AIMIM को शामिल किया तो एनडीए और बीजेपी इसे मुस्लिम तुष्टीकरण का मुद्दा बना सकती है। अगर AIMIM गठबंधन में आती है, मुस्लिम वोट बटेंगे नहीं, सीमांचल में एनडीए कमजोर होगी, गठबंधन को सीधा फायदा। अगर गठबंधन नहीं होता, AIMIM अकेली 50 सीटों पर लड़ेगी, महागठबंधन को नुकसान, एनडीए को फायदा। कुल सीटें बिहार में 243, सरकार बनाने को चाहिए 122। 2020 का डेटा बताता है कुछ प्रतिशत वोट भी हार और जीत में अंतर तय कर सकता है। मुकेश सहनी, CPI ML, कांग्रेस सब चाहते हैं ज्यादा सीटें। ऐसे में अगर ओवैसी को सम्मानजनक हिस्सेदारी दी गई तो बाकी दलों में नाराजगी पक्की। चाणक्य मूव चलना होगा। सियासत में दोस्त कब दुश्मन बन जाए और दुश्मन कब दोस्त ये कोई नहीं जानता, लेकिन AIMIM की एंट्री ने बिहार की सियासत को एक नया मोड़ जरूर दे दिया है। क्या राहुल और तेजस्वी रिस्क लेंगे कि ओवैसी को जगह दे और एनडीए को रोके, या फिर एक बार फिर सीमांचल एनडीए की झोली में जाएगा? कमेंट में बताइए। AIMIM को महागठबंधन में जगह मिलनी चाहिए या नहीं? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इन टॉक को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये सिर्फ खबर नहीं, ये है आपकी आवाज़, आपका मंच।